प्रदेश में कोई भी फसाद फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे सरकार छोड़ेगी नहीं। सीएम योगी पहले इसका ऐलान कर चुके हैं। अंजाम भी ऐसा बता दिया कि 7 पुश्तें नहीं भूल पाएगी। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने गलत बयानी की तो अंदर कर दिए गए। इतना ही नहीं, बरेली में उनके जो भी नात रिश्तेदार थे सभी की कुंडली खंगाली गई। जहां भी गड़बड़ी पाई गई बुलडोजर का आह्वान किया गया, तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। फिर तो बारात घर बंद हुआ, अवैध चार्जिंग स्टेशन भी, हवालात की सैर हुई सो अलग। बरेली बवाल को लेकर मंगलवार को बीडीए और नगर निगम की टीम ने तौकीर के रिश्तेदारों और करीबियों की घेराबंदी भी की। बरेली में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बानखाना मोहल्ले में प्राधिकरण बुलडोजर लेकर पहुंचा और बवाल की साजिश रचने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदारों के अवैध चार्जिंग स्टेशन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक नाले पर बाउंड्री वाल बनाकर बिजली चोरी कर यह चार्जिंग स्टेशन चलाया जा रहा था। यहाँ पे जो बिजली चोरी हो रही है उस सिलसिले में उनके केबल उतरवाए गए हैं। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जो ये ई रिक्शा है ये फर्जी तरीके से रिचार्ज होते थे, इनको चार्ज किया जाता था? जी जी। कितने ई रिक्शा यहाँ पर चार्ज हो रहे हैं? यहाँ हमें अभी लगभग 35 से 40 तक मिले हैं। ई रिक्शा मिले हैं। और क्या कार्रवाई की जाएगी बिजली विभाग की तरफ से? FIR होगी इसमें बिजली चोरी की। किसके नाम में है ये? कौन इस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ था? अब जो नाम बताए गए हैं उनमें ये हैं, क्या क्या नाम है? उमान रजा खान, उमान रजा, शनाब नदीम है और ये हैं मोनिस, हसन मियाँ, ये नाम आए सामने। अच्छा, ये प्रॉपर्टी किसकी थी? अभी इसकी जानकारी निकाली जाएगी। तो क्या आपको अभी इसकी जानकारी हुई या पहले से आपको जानकारी? नहीं, हमको तो अभी जानकारी। प्रेमनगर स्थित मौलाना तौकीर रजा के करीबी के घर पर भी बुलडोजर पहुंचा। भारी पुलिस बल, PAC और फायर ब्रिगेड की मौजूदगी के बीच बुलडोजर ने ताबड़तोड़ तबाही मचाई। मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार मोहसिन रजा खान और उनके भाई को हिरासत में ले लिया गया है। मोहसिन रजा मौलाना तौकीर के बड़े भाई के दामाद हैं। मोहसिन के घर पर कार्रवाई करने के लिए बीडीए और नगर निगम की टीम से मोहसिन रजा की तीखी नोकझोंक भी हुई। आइए, चलिए। अरे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, हम मकान भी गिरवाने के लिए तैयार हैं। आप मदद करेंगे, आप आग लगाएंगे, हमारे साथ जो हो रहा है ये क्या बता रहा है? अरे चलिए मैं चल रहा हूँ। अरे आप मैं चल तो रहा हूँ। चल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। भारी पुलिस बल के साथ बीडीए और नगर निगम की टीम ने मौला नगर पार्षद ओमान रजा के सुरखाबान खाना स्थित नवनिर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नरियावल स्थित हाजी शराफत के बारात घर को भी सील कर दिया। देखिए, तो पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और इस जो सामने जो बैंक्वेट हॉल है हम सफर, ये नदीम का बैंक्वेट हॉल है, ये अनाधिकृत रूप से बनाया गया था। बीडीए ने इनको कई बार नोटिस जारी किया था, लेकिन इस पर कभी उन्होंने सुनवाई नहीं करी, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा के बहुत ही खास थे, पूर्व जिला अध्यक्ष है नदीम, और इसी वजह से उन्होंने प्रशासन की अनदेखी करी और अपनी मर्जी से इसको बनाकर तैयार कर दिया और लगातार ये चालू था। जिसके बाद अब नदीम पर कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है और इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया, पुलिस प्रशासन सील कर दिया। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आगे दिखाएं, देखिए किस प्रकार जो है यहाँ इसको सीज किया गया है। हम सफर पहले से यहाँ पर तमाम शादियां होती थी, ब्याह बारात होते थे, फंक्शन होते थे और इसको पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है। और ये नदीम का बैंक्वेट हॉल है जिसको बरेली के बीडीए ने सील कर दिया है और ये देखिए, कैमरामैन से कहूंगा, ये देखिए ताला लगा दिया है, सील कर दिया है। आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर दौरे पर थे तो उन्होंने उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी थी और कहा था कि शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्पात मचाने वालों को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे,
हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर 17 के पहले यही होता था। पुलिस अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा की पार्टी का अहम चेहरा नदीम भी है। मौलाना तौकीर रजा को शरण देने वाले उसके दोस्त फहद के होटल स्काईलार्क को सील कर दिया गया है। अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम को शरण देने वाले आरिफ के फाहमलान और फ्लोरा गार्डन को भी सील कर दिया गया है। इन दोनों आरोपियों की संपत्ति चिन्हित की जा रही है। बरेली हिंसा मामले में आज बरेली में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल तौकीर रजा के एक रिश्तेदार की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। न सिर्फ बुलडोजर एक्शन हुआ है, बल्कि आरोपियों की जो तमाम संपत्तियां हैं उनको सील करने का भी काम किया गया है। सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ है कि अगर कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। इस वक्त मैं बरेली में हूं और तमाम यहाँ के लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे लोगों के पास चलते हैं और इस कार्रवाई के बारे में जानते हैं कि जिस तरीके से ये हिंसा हुई और जिस तरीके से गैदरिंग हुई, चूँकि जो आरोप सीधे तौकीर रजा के ऊपर है। चूँकि इस पूरे मामले में 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तौकीर रजा भी गिरफ्तार हैं, बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। लोग क्या बोलते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन, ये बताइए कि जो कार्रवाई हुई है आज बरेली में, आपने सुना कि एक जगह है वहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। ये तमाम जो संपत्तियाँ हम देख रहे हैं इनको सील किया जा चुका है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे एक्शन को, इस पूरी कार्रवाई को आप लोग? नहीं, सही है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे शहर में जिससे मतलब माहौल ख़राब हो रहा है और वो चीज़ अगर हो रही है, दंगे हो रहे हैं, तो हमारा शहर ही अपना ख़राब हो रहा है। और अब वो चाहे तौकीर जी ने कराया, किसी ने भी किया, XYZ जिसने भी था, बट वो चीज़ से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। जैसे 2 दिन नेट बंद था यहाँ पे और मतलब हमारी सारी चीज़ें भी ठप हो जाती हैं, बैंकिंग एंड ऑल डैट। उसके बाद ये जैसे मान लीजिए जो भी अभी दंगा हुआ, पत्थर फेंके गए, वीडियोज़ भी वायरल हुई, सब कुछ उसको देखते हुए तो एक्शन बिल्कुल सही हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, पुलिस का काम तो देखिए, इवन मेरे फादर भी पुलिस में ही एक्चुअली, और मतलब पुलिस तो रक्षा करने के लिए, राइट। अब अगर आप किसी चीज़ को बैरिकेटिंग तोड़ोगे, आपको 2 दिन पहले पूरा मार्च हो रहा है यहाँ पे, कुतुब खाने पे पुलिस कर रही है, और कोई चीज़ अगर आप अगेंस्ट जाओगे लॉज के, तो पुलिस तो एक्शन लेगी ना। तो कहीं ना कहीं देखिए तो पुलिस ने अपना काम किया है। हाँ, पुलिस ने तो पूरा ही काम किया। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक्शन जिस तरीके से स्पीड से लिया गया है ना, उससे आप अभी भी देखोगे कि शहर में, जैसे आपने स्टेटमेंट भी सुना था हमारे मतलब CM साहब का, कि कर्फ्यू वर्फ्यू जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो मतलब डेली मर्रा की चीज़ें वो तो सब हमारी चल ही रही हैं। हमने ये भी कहा कि शायद एक मौलाना भूल गए थे कि यहाँ पर शासन किसका था। शासन किसका है अब? सर, वो तो देखिए पॉलिटिकल चीज़ है, बट कायदे में यह है कि दंगा कोई भी फैलाए, चाहे वो किसी भी समुदाय का, वो उसको मैं राइट तो नहीं कहूँगा। बिल्कुल। जो कार्रवाई और जिस तरीके से कार्रवाई आज देखने को मिली बरेली में, चूँकि सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ है कि अगर आपने कानून को अपने हाथ में लिया, आपने उपद्रव फैलाया, आपने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो आपको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। और कुछ वैसी ही कार्रवाई इस वक्त बरेली में देखने को मिल रही है। बाबा के एक्शन से कोई नहीं बच सका। अब बात करें पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी की अब तक बनाई गई कुल करीब 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 608 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त या ध्वस्त किया गया है। मुख्तार के 2100 करोड़ से अधिक के कारोबार को बंद किया जा चुका है। योगी सरकार के बुलडोजर ने बड़े बड़े माफियाओं की कमर तोड़कर रख दी। खास तौर पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया अपने आप को समझने वाला मुख्तार अंसारी के हर एक अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। आलम यह रहा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में मुख्तार अंसारी की जो भी अवैध संपत्तियां थी, उन सभी पर योगी सरकार का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर, जहां पर मुख्तार अंसारी अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित और उसका गढ़ माना जाता था, वहां पर चाहे उसका अवैध होटल हो, बेनामी संपत्ति हो, उसकी फैक्ट्रियां हो, इसके अलावा गाजीपुर में भरे बाजार के बीच में जहां पर वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा था, वो हो, उन सभी जगहों पर बुलडोजर गरजता रहा। बेनामी संपत्ति हो या फिर अवैध तरीके से लगातार बहुमंजिला इमारत जो खड़ी कर दी गई हो, लखनऊ से लेकर के उत्तर प्रदेश के वाराणसी, इसके अलावा गाजीपुर, नोएडा, हर जगह पर मुख्तार अंसारी ने जहां पर भी अवैध संपत्तियां बनाई, उन सभी जगह योगी सरकार का बुलडोजर
चलता हुआ नजर आया। कुछ ऐसा ही हाल अतीक अहमद का भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अतीक ने अपनी कुल संपत्ति 25 करोड़ बताई थी, लेकिन उसने इससे कहीं ज्यादा अवैध तरीके से अकूत संपत्ति बनाई थी। 2022 से लेकर 2024 तक अतीक की 1169 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति या तो कुर्क की जा चुकी है या उस पर बाबा का बुलडोजर चला है या जब्त किया गया है। 417 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और करीब 452 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, उसका सबसे ज़्यादा असर प्रयागराज में देखने को मिला है। और अकेले एक माफिया अतीक अहमद और अतीक के इंटर स्टेट 227 गैंग के खिलाफ लगभग 2000 करोड़ रुपए की कार्रवाई की गई। यानी जो कार्रवाई की गई उसमें न सिर्फ बुलडोज़र एक्शन लिया गया जिसमें 3 दर्जन से ज़्यादा इमारतों को डिमोलिश किया गया, बल्कि सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया गया, ज़मीनों को जब्त किया गया, अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया और वो कार्रवाई तो अभी भी जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद से बुलडोज़र एक्शन पर काफ़ी हद तक लगाम लग चुकी है, लेकिन जो कुर्की जब्ती है, अवैध प्लाटों का डिमोलिशन है, वो लगातार अतीक गैंग के खिलाफ जारी है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बुलडोज़र एक्शन और सबसे अधिक कार्रवाइयाँ इसी संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिली थी और कार्रवाई का कुछ हिस्सा अभी भी जारी है। हालांकि डिमोलिशन अब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो दूसरी संपत्तियां हैं उनको कुर्क करना, जब्त करना, अवैध कब्जे से मुक्त कराना, अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करना, वो कार्रवाइयां अभी भी यहां पर देखी जा सकती हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।